मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। केस स्टोरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की कहानी में यह बताने की कोशिश की गई है कि हस्तिनापुर में भरतवंशी महाराज शांतनु के राजमहल में 3 ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनमें से एक नेत्रहीन थे तो दूसरा पीलिया नामक रोग से ग्रसित थे और तीसरा बच्चा स्वस्थ एवं महाविद्वान। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इसका रहस्य क्या है? आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। बात उस समय की है जब महाराज शांतनु के पुत्र युवराज देवव्रत धरती और आकाश को साक्षी मानते हुए अखंड प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वंशहीन जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। तब देवव्रत की अखंड प्रतिज्ञा को जानकर महाराज शांतनु को बड़ा दुख हुआ। महाराज शांतनु ने भीष्म से कहा कि पुत्र, आपने अखंड प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन अब कुरुवंश का क्या होगा? तब उन्होंने अपने पिता महाराज को वचन दिया कि माता सत्यवती के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर राज्य की सेवा और रक्षा करते रहेंगे। कुछ समय बाद भरतवंशी राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। कुछ समय और बीता और विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती को अब हस्तिनापुर के वंश की चिंता सताने लगी और एक दिन उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि पुत्र, हस्तिनापुर के ऊपर कभी भी शत्रु का आक्रमण हो सकता है। तब गंगा पुत्र भीष्म माता सत्यवती को प्रणाम करते हुए कहा, आप कौन सी शत्रु की बात कर रही हैं माते? तब माता सत्यवती ने कहा कि तुम्हारा आजीवन विवाह न करने का अखंड प्रतिज्ञा और तुम्हारा वचन जो महाराज को दिया था, याद करो वह वचन जो तुम अपने स्वर्गीय पिता महाराज को दिया था कि मैं राज्य की रक्षा एवं सेवा करता रहूं, और उस वचन का पालन करने के लिए कुरुवंश की आवश्यकता होगी पुत्र। जरा सोचो गंगा पुत्र, जब कुरुवंश ही नहीं रहेगा तो किसकी रक्षा करोगे, सेवा किसकी करोगे? चित्रांगद की मृत्यु के बाद तो कुरुवंश का रास्ता ही बंद हो गया। इस रास्ते को सिर्फ तुम खोल सकते हो गंगा पुत्र, लेकिन एक तरफ तुम्हारा प्रतिज्ञा है तो दूसरी तरफ तुम्हारा वचन। अब फैसला तुम्हें करना है। भीष्म ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया माता। तब माता सत्यवती ने कहा कि तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुवंश की रक्षा करो, और माता होने के नाते यही मेरा आदेश भी है। एक तरफ तुम्हारा प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ वचन। माते, आपका आदेश का पालन करना मेरा धर्म है और प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। हे माते, मेरा भाग्य मेरे साथ कैसा खेल खेल रहा है, कैसा खेल खेल रहा है। मैं प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूँ? तभी दासराज कक्ष में प्रवेश लेते हुए कहा कि गंगा पुत्र भीष्म, ये प्रतिज्ञा आपने मुझे दिया था और आज मैं इसे वापस लेता हूं। भीष्म ने कहा, नहीं दासराज, प्रतिज्ञा में क्षत्रिय का प्राण होता है और यदि प्रतिज्ञा भंग हुए तो मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। माता सत्यवती ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम कुरुवंश नहीं दे सकते गंगा पुत्र। अब तुम खुद जाकर मुनिवर व्यास जी को हस्तिनापुर में आने के लिए आमंत्रित करो। तब गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि लेकिन मुनिवर व्यास क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी वही दे माता सत्यवती ने कही। गंगा पुत्र भीष्म माता सत्यवती को प्रणाम किया और मुनिवर व्यास जी के आश्रम चले। मुनि व्यास जी अपनी योग साधना से जान लिया था कि आज मुझे आमंत्रित करने के लिए गंगा पुत्र भीष्म आश्रम आ रहे हैं। महर्षि व्यास जी अपने एक शिष्य को उन्हें अपने आश्रम में लाने के लिए भेजा।
गंगा पुत्र भीष्म आश्रम में आए और महर्षि व्यास जी को प्रणाम किया। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो गंगा पुत्र, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? राजमाता तुम्हारी माता नहीं, इसलिए तुम उनका कहा नहीं माना। कोई भी वचन माता और मातृभूमि से बड़ा नहीं होता गंगा पुत्र। खैर छोड़ो इन बातों, परंतु सत्य यही है कि राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं है। इसी कारण तुमने उनका कहा नहीं माना, परंतु वे मेरी माता है। भीष्म ने कहा, देवी सत्यवती आपकी माता है? वो कैसे? व्यास जी ने कहा, कहानी बहुत लंबी है। जब माता सत्यवती कुंवारी थी तब एक दिन वो तालाब में नौका विहार करती थी, लोगों को नदी पार करा रही थी। देवी सत्यवती अपने धुन में मस्त थी। अचानक उनका ध्यान नौका के दूसरी तरफ गया, जहां पराशर ऋषि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर देवी सत्यवती डर गई। पराशर ने कहा कि मुझे देखकर डरने की कोई बात नहीं है देवी, मैं पराशर हूं। सत्यवती ने कहा, ऋषिवर मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऋषिवर ने कहा, मनुष्य अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाता देवी, तो वह दूसरे को क्या पहचानेगा? लेकिन तुम्हें यह जान लेना अति आवश्यक है कि तुम्हारा जन्म सिर्फ लोगों को नदी पार कराना ही नहीं है सत्यवती। आज इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है देवी। अब समय आ गया है कि तुम मत्स्य गंधा से प्रयोजन गंधा बन जाओ। जब तुम कहीं जाओ या कहीं से तुम आओ तो यह पता चल जाए कि तुम आ रहे हो, परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से एक अंकुर फूटना जरूरी है। सत्यवती डरते हुए बोली कि मैं अविवाहित हूं ऋषिवर, निष्कलंक। ऋषिवर ने कहा, क्या मुझे इसका ज्ञान नहीं है देवी? तुम हमेशा निष्कलंक ही रहोगी। तुम्हारे कोमल कंधों पर भारतवर्ष का भारी बोझ पड़ने वाला है। उसके योग्य बनना तुम्हारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। इसका पालन करो तथा निर्णय लेने में शीघ्रता दिखाओ। सत्यवती ने कहा, मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ ऋषिवर? परंतु ऋषिवर ने कहा, तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व है देवी। इस प्रकार से महर्षि पराशर की कृपा से देवी सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनका आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र, माते मुनिवर व्यास आए हैं। ऋषि मां को देखते हुए प्रणाम किया और कहा, क्या आदेश है मेरे लिए माते? माता सत्यवती ने अपने पुत्र ऋषि व्यास जी को कहा, आओ पुत्र बैठो, और फिर मां घूमने लगी। ऋषिवर ने पूछा, चिंता का कारण बताओ माते। फिर माता सत्यवती ने कही कि जो मुझे तुमसे कहना है, भला कोई माता अपने पुत्र से ये बात कैसे कहे? ऋषि ने कहा, पिताजी ने यही बात आपसे कहा था ना माते कि इतिहास का बोझ आपके कंधों पर आने वाले हैं। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए ही मृत्यु लोक में आने का आदेश दिया था। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है माता? सत्यवती ने कहा, यदि तुम जानते हो तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? ऋषि ने कहा, इसलिए पूछ रहा हूं माते, यह समस्या सिर्फ पुत्र और माता की नहीं है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से है और भारतवर्ष के इतिहास से भी है। आप केवल मेरी माता नहीं बल्कि राजमाता भी है। आप अपना कर्तव्य का पालन करें माता। राजमाता जी ने कहा, मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग चुके हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रतिज्ञा में बंध चुके हैं, इसलिए मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट दे रहा हूं। अंबिका और अंबालिका के कोख का मान रखना तुम्हारा भी कर्तव्य है पुत्र, क्योंकि चित्रांगद और विचित्र बीज दोनों भाइयों के ज्येष्ठ भ्राता हो तुम।
ऋषि व्यास ने कहा, आपका आदेश सर आंखों पर मानिए, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी मेरा रूप कुछ और है। आप 1 वर्ष तक रुक जाइए, 1 वर्ष तक इंतजार कीजिए। माता सत्यवती ने कहा, नहीं पुत्र, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। तब ऋषि व्यास ने कहा, ठीक है, आप अंबिका और अंबालिका को बारी बारी से मेरे कक्ष में भेजिए। राजमाता सत्यवती अंबिका के कक्ष में गई और पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि व्यास जी के कक्ष में जाने को कहा। अंबिका बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन राजमाता के आदेश को मानकर ऋषि के कक्ष में गई। ऋषि दूसरी तरफ देख रहे थे। तभी अंबिका उनके कक्ष में प्रवेश की और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि व्यास जी अंबिका की आवाज सुनकर आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही घूमे, अंबिका और ऋषि की नजर मिल गई और अंबिका ऋषि के डरावने रूप को देखकर डर गई। डर के मारे कांपने लगी और अपने कक्ष में वापस चली गई। अंबिका अपने आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर के बाद जब राजमाता ने ऋषि व्यास जी से अंबिका के बारे में पूछी, तब उन्होंने कहा कि माते, अंबिका के कोख से एक सुंदर बालक का जन्म होगा, लेकिन नेत्रहीन होगा। यह जानकर राजमाता दुखी हुई। फिर राजमाता अंबालिका के कक्ष में गई और कहा कि राजमहल में ऋषि व्यास जी का आगमन हुआ है, तुम उनके पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त करो। यह सुनकर अंबालिका संकोच करने लगी, लेकिन चूंकि राजमाता सत्यवती का आदेश था, इसलिए वो जाने को तैयार हो गई। अंबालिका ऋषि के कक्ष में जाने को तो गई, लेकिन कक्ष के दरवाजे पर रुक गई। उस समय भी ऋषि व्यास पीछे की तरफ घूमे हुए थे। ऋषि ने अंबालिका से कहा कि देवी, कक्ष के अंदर आओ। उस समय भी महर्षि व्यास पीछे की तरफ घूमकर अपने चेहरा को छुपाए हुए थे। अंबालिका ऋषि के समीप पहुंची और ऋषि व्यास जी को प्रणाम किया। तब आशीर्वाद देने के लिए ऋषि घूमे। जैसे ही ऋषि के मुखमंडल को अंबालिका देखी, डरकर अपने कक्ष में चली गई। राजमाता सत्यवती मुनि व्यास जी से अंबालिका के बारे में पूछी। तब उन्होंने कहा कि माते, अंबालिका को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मुझे देखकर आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन डरकर भाग गई। इसलिए उसका पुत्र रोग से हमेशा ग्रस्त और दुबले पतले हुए। सत्यवती को सुनकर लगा कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन एक नेत्रहीन और दूसरा शारीरिक कमजोर। राजमाता सत्यवती अपने भाव को कोसते हुए सोचने लगी कि अब हस्तिनापुर का क्या होगा। राजमाता सत्यवती अंबालिका को फिर से महर्षि व्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन खुद नहीं जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अंबालिका दासी निर्भीक, निसंकोच और निडर होकर नम्रता के साथ ऋषि व्यास जी के कक्ष में गए। ऋषि उस समय भी पीछे घूमे हुए थे। दासी ऋषि को प्रसन्न मुद्रा में प्रणाम किया और ऋषि भी अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। राजमाता ऋषि व्यास जी से पूछे कि पुत्र, कहो अब क्या कहना चाहते हो। तब ऋषि ने कहा कि हे माते, ईश्वर मेरे समीप महारानी अंबिका की मुख्य दासी आई है। उसे भी एक सुंदर, होनहार और महाविद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि दासी मुझे देखकर न डरी, न संकोच की और न ही आंखें बंद की, बल्कि प्रसन्नता के साथ मेरे पास खड़ी रही। राजमाता सत्यवती अपने भाव को कोसते हुए सोचने लगी कि शायद विधि का यही विधान होगा। राजमाता ने अन्य दासियों को आदेश दिया कि महारानी अंबिका, अंबालिका और अंबालिका के मुख्य दासी का विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ समय बीतने के बाद महारानी अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दासी ने राजमाता को खुशी के साथ सूचित किया कि राजमाता,
महारानी अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दी है, लेकिन नेत्रहीन है। यह जानकर राजमाता बहुत दुखी हुई। कुछ देर के बाद एक दूसरी दासी राजमाता के पास आई और कहने लगी कि राजमाता, महारानी अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन बालक बहुत कमजोर है। राजमाता सत्यवती के ऊपर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़े। अभी राजमाता शांत भी नहीं हुई थी कि तीसरी दासी राजमाता के कक्ष में दौड़ते हुए प्रवेश की। दासी जैसे ही राजमाता बोली कि राजमाता खुद बोल पड़ी कि दासी को सुंदर पुत्र हुआ है ना, मुझे मालूम है। इस प्रकार से तीनों बालक के नाम संस्कार के लिए कुलगुरु को बुलाया गया। कुलगुरु ने कहा कि अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु और दासी पुत्र का नाम विद्रुह। तीनों बालक बड़े हुए। गंगा पुत्र भीष्म ने तीनों बालकों को गुरुकुल में भेजकर शिक्षा दीक्षा दिलवाया और आगे चलकर पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। वैसे तो सिंहासन का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें राजगद्दी पर न बैठाकर पांडु को बैठाया गया और विद्रुह को महामंत्री बनाया गया। दोस्तों, ये थी धृतराष्ट्र, पांडु और विद्रुह के जन्म कैसे हुए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज KS स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।